हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 सर्कल का है, जिसमें हम उसके थ्योरम्स के बारे में जो है बेसिक से स्टडी करेंगे। यानी सर्कल के जितने भी थ्योरम्स हैं उसको हम वन बाय वन करके डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 9.1 देखिए यहाँ पे थ्योरम 9.1 क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी किसी सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर पर जो है वो इक्वल कॉर्ड भी बनाएंगे। किस तरह से? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉर्ड हमने लिया है। एक कॉर्ड है हमारा ए बी, दूसरा कॉर्ड क्या है सी डी। यहाँ से अगर हम सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, और इसको भी ज्वाइन कर दें इस तरह से, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स जो है इस तरह से सेंटर पे जो है दो एंगल जो है ये सबटेंड कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये देखें, तो प्रूफ कर रहे हैं हम इसको। अब यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल हमको मिल रहा है। एक ट्रायंगल है ए बी ओ एंड है सी डी ओ। ओके, तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं हम, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा? देखिए, ए ओ जो है सर्कल का रेडियस है, ओ बी भी क्या है, सर्कल का रेडियस है, और ओ सी क्या है, सर्कल का रेडियस है, और ओ डी भी क्या है, सर्कल का रेडियस है। यानी ये चारों साइड्स जो है आपस में क्या है, इक्वल है। और जो ए बी है ये जो है सी डी कॉर्ड के इक्वल है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये इसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए ओ इक्वल टू ओ सी, यानी एक ट्रायंगल ये लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे, तो ये साइड इसके इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा, इसका रीजन आप देंगे क्योंकि ये इक्वल रेडियस है, इक्वल रेडियस, इसलिए जो है ये साइड इसके इक्वल होगा। एंड ओ बी इक्वल टू, ओ बी इक्वल टू ओ डी, यहाँ पे भी वही रीजन हम देंगे, इक्वल रेडियस का, क्योंकि ये भी क्या है, सेम रेडियस है। एंड एंड ए बी इक्वल टू सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी के, ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड है और ये हमको गिवन है। ये क्या है, गिवन, ये हमको इस थ्योरम में गिवन है। तो अब यहाँ क्या होगा कि किसी ट्रायंगल में अगर तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल हमारे कंग्रुएंट हो जाते हैं। यानी ये कंग्रुएंसी के रूल्स हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और जो लोग वीडियो पे नए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वो कंग्रुएंसी का पूरा रूल्स जो है आप देख सकते हो कि दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट कब होते हैं। इस पे सारे रूल्स जो हमने ऑलरेडी पहले से बना दिए हैं। तो अब यहाँ देखिए कि इन दो ट्रायंगल्स में तीन चीजें इक्वल हो गई हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए ओ बी कैंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, सी ओ डी के। तो किस रूल से हुआ है ये? साइड 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 से, साइड 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 कैंग्रुएंसी, यानी कैंग्रुएंसी के रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, हमारे कैंग्रुएंट हो गए। तो अब अगर दोनों ट्रायंगल कैंग्रुएंट हो गए, यानी इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो एंगल ये वाला यानी ए ओ बी एंगल जो है सी ओ डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ टी के, सी ओ डी के। अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल क्यों हुए? ये सीपीसीटी कहता है, यानी बाई रूल, बाई रूल सीपीसीटी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कैंग्रुएंट हैं तो जो बचे हुए साइड हैं या बचे हुए एंगल्स हैं, यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि इक्वल कॉर्ड्स जो है वो सेंटर पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा थ्योरम 9.1 हो जाता है कंप्लीट। अगला थ्योरम हमारा है थ्योरम 9.2, जो कि थ्योरम 9.1 का रिवर्स है। तो आइए देखते हैं थ्योरम 9.2 क्या कह रहा है। देखिए थ्योरम 9.2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords of a circle at the center are equal then the chord are equal। कहने का मतलब ये है
कि अगर किसी सर्कल में किन्हीं कॉर्ड्स के द्वारा जो है सेंटर पर अगर इक्वल एंगल बनाया जा रहा है, तो वो कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी इक्वल एंगल अगर कॉर्ड बना रहे हैं, तो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, 2 ट्रायंगल होगा। एक ट्रायंगल एओबी है, एक ट्रायंगल क्या है? सीओडी है। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम ये प्रूफ करेंगे कि एबी जो है सीडी के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल एओबी एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, देखिए यहाँ पे एओ इक्वल टू सीओ, एओ इक्वल टू सीओ, क्यों इक्वल है रीजन में देंगे हम। ये है सेम रेडियस या इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस। इसके बाद हम एंगल को दिखाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा थ्योरम में ऑलरेडी ये इक्वल दिया हुआ है। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ टी, सी ओ टी, ये क्या है? गिवन है, ये थ्योरम में गिवन है। एंड एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगा, यानी ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये भी क्या है? इक्वल रेडियस। यहाँ पे तीन चीजें इक्वल हो गई, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीओ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से हुए? ये रीजन दे, यानी एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कैंग्रुएंसी, कैंग्रुएंसी साइड एंगल साइड कैंग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हमारे कैंग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों कैंग्रुएंट हो गए, तो फिर सीपीसीटी ये कहता है जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगे या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइड ए बी जो है साइड सी डी के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही दो साइड बचे हैं जो अभी अनइक्वल है। यानी ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड सी डी के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। देन ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? सी डी के। तो ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। तो ये जो है सर्कल का क्या है? सर्कल का दोनों ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया जा रहा है, तो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसका रीजन देते हैं कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल क्यों हुए? बाई रूल सीपी सीटी। ओके, तो इस तरह से हमारा थ्योरम 9.2 जो है वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं थ्योरम 9.3 की तरफ। तो देखिए थ्योरम 9.3 क्या कहता है। थ्योरम 9.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी अगर किसी सर्कल में किसी कॉर्ड पर हम सेंटर से परपेंडिकुलर अगर डाल रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस चीज को हमको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे? यानी सेंटर से एक ये भी कॉर्ड है, उस पर हम परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, जो कि ये 90 डिग्री का होगा। और ये जो ए है, ए को ज्वाइन करेंगे ओ से और बी से भी। तो इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल जो है मिल जाते हैं। तो हम ये प्रूफ कर दें कि जो ए यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाले हैं, ये इसको हम एम मान लेते हैं। तो जो ए एम है वो एम बी के इक्वल है। अगर ए एम इक्वल टू एम बी आ जाता है, तो हम ये प्रूफ कर लेंगे कि जो उसे परपेंडिकुलर डाला गया है वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए प्रूफ करते हैं। तो दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे, यानी इन ट्रायंगल ए ओ एम, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, दो ट्रायंगल ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और ये साइड जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ये ओ ए जो है ओ बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, इक्वल रेडियस हो जाएंगे।
और OM जो है एक कॉमन साइड हो जाएगा। तो इसको हम RHS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो बाकी CPCT CA क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, RHS रूल कहता है कि सबसे पहले राइट एंगल, ये 90 डिग्री का है दोनों, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों ट्रायंगल में एंगल AMO इक्वल हो जाएगा BMO के, एंगल BMO के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राइट एंगल। ओके, एंड अब देखिए एक राइट एंगल इक्वल हो गया। इसके बाद आर्चिस में हाइपोटेनस लिया जाता है, तो AO इक्वल टू OB के होगा। क्या हो जाएगा, इक्वल रेडियस, दोनों रेडियस सेम है इसलिए इक्वल हो गए। एंड इसके बाद एक और साइड लिया जाता है जो दोनों में इक्वल हो, यानी OM इक्वल टू OM एंड OM इक्वल टू OM। ये हमारा कॉमन साइड है इसलिए इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से RHS रूल से, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, इससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOM के। रीजन दे देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे राइट कर देता हूँ। रीजन देंगे बाई रूल RHS congruency। ओके, यानी RHS के congruency रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कंग्रुएंट हो गए। अब जब कंग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी AM जो है MB के इक्वल हो जाएगा। देन AM इक्वल टू MB बाय रूल CPCT, यानी CPCT से AM इक्वल टू क्या हो गया, MB क्या हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी सर्कल से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर हम डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से हमारा थ्योरम 9.3 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। तो आइए अब देखते हैं थ्योरम 9.4। थ्योरम 9.4 क्या कहता है, ये जो है थ्योरम 9.3 का रिवर्स है। तो आइए इसको समझते हैं। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। यानी किसी सर्कल में अगर किसी कॉर्ड को सेंटर से कोई लाइन जो आ रहा है वो कॉर्ड को अगर इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है। ये हमें प्रूव करना है, यानी जो यहाँ पे एंगल बनेगा कॉर्ड और इस लाइन के बीच में वो 90 डिग्री का होगा, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस पॉइंट यानी जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल O, इसको ज्वाइन कर देते हैं O से, A से, और O को ज्वाइन कर देते हैं B से, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा दो ट्रायंगल कंप्लीट होता है। और हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो देखिए दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे फिर से हम, इन ट्रायंगल, एक हो जाएगा यहाँ पे M, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। दोनों ट्रायंगल में क्या लेंगे, देखिए ये साइड इसके इक्वल होगा क्योंकि ये सेम रेडियस है, और ये AM जो है ये B के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो लाइन है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तब ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा ये हमें प्रूफ करना है। ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी AM जो है MB के इक्वल है। तो यहाँ से भी हमको दो चीजें मिल जाएंगी, और एक क्या मिल जाएगा हमको, OM। OM जो है ये OM के खुद के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉमन लाइन है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर हम इसको इसके इक्वल शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM में AO इक्वल टू BO इक्वल रेडियस है, AM इक्वल टू
एम बी ये हमें गिवन है एंड ओ एम इक्वल टू एम, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन है। तो तीन चीजें इक्वल हो गई दो ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ एम के। कैसे होगा इसका रीजन देंगे, बाय रूल साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या करेंगे, देखिए जो हमारा बचा हुआ साइड होता है या बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल इसका क्या हो गया, इक्वल हो गया। देन एंगल ए एम ओ, ए एम ओ इक्वल हो जाएगा पी एम ओ के, एंगल बी एम ओ के। क्यों हो जाएगा इसका भी रीजन देंगे, बाई सी पी सी टी या बाई रूल सी पी सी टी, आप राइट कर सकते हो बाई सी पी सी टी। ओके, तो इस तरह से ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये 90 डिग्री के कैसे होंगे, क्योंकि हमको तो ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन है वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल ए एम ओ, ए एम ओ और प्लस एंगल बी एम ओ, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे लीनियर पेयर हो गए, यानी यहाँ से यहाँ तक जो एंगल आएगा, यहाँ से यहाँ तक वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए एम ओ और बी एम ओ ये आपस में क्या है, इक्वल है बाई सिम्प्लिसिटी से। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं, चाहे बी एम ओ के जगह पे ए एम ओ राइट कर दें या ए एम ओ के जगह पे बी एम ओ राइट कर देते हैं। तो चलिए एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो सेम एंगल्स हो गए, तो टू एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ साइड में राइट करते हैं। ये टू चला जाएगा नीचे, यहाँ पे साइड चेंज करेंगे तो ये नीचे जाएगा। तो एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 अपॉन टू, टू से कैंसिल करेंगे तो टू नाइन जा 18, यानी एंगल ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आ गया 90 डिग्री। अब चूंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री। एंड एंगल बी एम ओ, बी एम ओ ये भी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओ एम है वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। 10 यानी इस प्रकार ओ एम जो है वो ए बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वी कैन से दैट कि जो ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है और सेंटर से होके जाता है सर्कल के, वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो थ्योरम 9.4 है वो हो जाता है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये चारों थ्योरम्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बचे हुए थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।